संघर्ष किया है, इनकी फैमिली ने भी संघर्ष किया है। एक कोच ये सोचा है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा प्लेयर इंटरनेशनल निकले। अनिल कोच साहब के पास प्रैक्टिस करते थे, वहीं से फ्योज चालू हुई थी फिर और बहुत ऊंचा लेवल पे खेल गया एक दिन। नमस्कार जी। जो ये कौन से गेम में आप जीत के आए? जुजुत्सु में जीत के आए। तो कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा आपका? बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। पहले अनिल कोच साहब के पास प्रैक्टिस करते थे, वहीं से फ्योज चालू हुई थी। फिर किसी कारण अनिल कोच की वहाँ पर बदली हो गई। फिर हमारे सुमित कोच है रोहतक में MDU में प्रैक्टिस करवाते इनके पास करने लगे। अभी इन्होंने खिलाया है, खेल के आए हैं, गोल्ड आया हमारा। कितने बार वर्ग में जीत के आए? मैं प्लस में जीत के आया हूँ, +90 में। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार धनराज जी, सभी आपके दर्शकों को मेरी राम राम है। और इसकी मेहनत के पीछे हमारे से कहीं ज़्यादा बड़ा रोल इसके पिताजी का है, क्योंकि आप तो देखते थे कि इनके पिताजी साथ में रहते थे। हमने एक शुरुआत करी थी, मेरी कहीं भी ड्यूटी लग जाया करती तो प्रवीण जी जो है पूरा सहयोग, पूरा योगदान दिया करते। लगभग यहाँ पे 80 बच्चे प्रैक्टिस कराया करते। लड़कियों का अलग टाइम था, लड़कों का अलग टाइम था। बाकी सब भगवान की मर्जी हो, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। समय के अनुसार सारी परिवर्तन होता है। एक शुरुआत आपसे ही हुई थी, तो किस प्रकार का खिलाड़ी था ये? देखो, शुरुआत हुई थी, हर एक कोच ये सोचा है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर इंटरनेशनल निकले। और मेरी एक सोच थी कि भी हमारे गांव से ज़्यादा बच्चे खेलो इंडिया में निकले, जो कि 4-5 बच्चे खेलो इंडिया में गए हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा उनको हर महीने का जेब खर्च और लगभग 5 लाख रुपए सालाना उनके ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत हमारा को सपोर्ट भी मिली है। और आज दान गाँव के लिए भी बहुत गौरव और स्वाभिमान की बात है कि भाई इन्होंने मेडल प्राप्त किया। सब जूनियर कैटेगरियों के अंदर बहुत संघर्ष किया है, इनकी फैमिली ने भी संघर्ष किया है, हमारा भी योगदान रहा है। अब हम नहीं है तो भाई सुमित जो है ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सभी बच्चों की प्रैक्टिस का। तो मेरा बहुत खुशी है कि जब ये बच्चे जीत गाँव हैं और इनके अंदर संस्कार हैं न, भाई गुरु को बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। बाकी तो वह है मोह माया का मामला है सारा। ये दुनिया एक भगवान की दात है, वो बना रखा है, सब ना आप अपने रोल अदा करने हैं। तो मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा भगवान भ्रमित करता रहे। तो किन्हीं कारणों बस कुछ हमारे साथी हमारे से नाराज भी हुए हैं, कुछ सच्चाई बोलने की हमारे में कमी है। आज के टाइम पे कमी है कहूँगा मैं, क्योंकि जो सच्चाई है वो चुभ है। मगर दो चीज़ हैं, साची कहना और सुखी रहना, और साची का रोड़ा भी है। सुमित जी नमस्कार जी, सारे ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मान सम्मान करा। जो ये मेडल जीत के लिया गया है बच्चा, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो, बहुत मेहनती लड़का है और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है इसके पापा का। वो दिन रात इनके पीछे लगे रहा करते और बार बार में तो फ़ोन भी कराया करते, भाई बच्चे के बारे में पूछा करते कि भाई बच्चा कर क्या रहा है। तो सबसे ज़्यादा रोल तो पेरेंट्स का है। गुरु का भी अहम रोल होता है। गुरु का तो है जी, वो तो देखो जब तक पहले मेन बात ये है, घर से ही चलता है, जो कुछ चलता है वहाँ से ही। जब वो सोचेंगे कि भाई बच्चा अपना जाना है आगे, तभी फिर हमारे पास आएगा बच्चा भी। और बच्चे का भी ये बहुत मेहनती लड़का है। मैंने इसकी 3-4 फाइट वहाँ सब में इसने अपना बिना पॉइंट दिए सारी फाइट जीता है। तो आगे भी उम्मीद लगाई जा सकती है इससे? आगे अभी नेशनल में जीता है, तो इंटरनेशनल और इस प्रकार के इंटरनेशनल का भी आगे अभी तो सब जूनियर है, ये जूनियर और सीनियर के जैसे भी टूर्नामेंट है, एशियन चैम्पियनशिप वगैरह है। 2 लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ से, डीगल से ही, सेंटर की लड़कियों का, सरेन और उसका क्या नाम था, तन्नू का, सुषमा ने, तन्नू का। इन दोनों का, ये लड़की सीनियर है, जब सीनियर हो जाए तब इसका भी सिलेक्शन होगा। मैं उम्मीद करूँगा ऐसे ही बच्चे का मनोबल बढ़ाते रहें और ओलंपिक में गोल्ड लाने की पूरी उम्मीद है हमारी। धनराज जी, जब भी हम शुरुआत करते हैं या खिलाड़ी की शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा अहम रोल होता है परिवार का। सबसे पहले गुरु होते हैं माँ बाप, और माँ बाप के साथ साथ कोच का भी इतना रोल है, मगर कोच का रोल माँ बाप से भी बढ़ जाता है। जब हमारी इमोशनल अटैचमेंट इन बच्चों के साथ हो जाती है और हम प्रैक्टिस कराते हैं तो हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे यही हो जाते हैं। और ये चीज़ें मैंने महसूस करी हैं। आगे इनका कै बजे ये उठे हैं, कै बजे ये सोए हैं, कितनी ये डाइट ले हैं, छोटी छोटी पॉइंट, एक पॉइंट अहमियत रखता है बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसने पहले भी स्कूल में भी मेडल लिए हैं और भी जूडो में, और जूडो के साथ साथ हमारे 4-5 गेम कॉम्बिनेट करते हैं, जैसे जूडो, क्रॉस, ग्रैपलिंग, जुजुत्सु,
और रेसलिंग। इसमें क्या भविष्य है जिसमें जीत क्या है? देखो जिसमें ये जीत का है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दी है या नहीं दी है इस बारे में मेरे को नहीं पता, मगर भविष्य तो आगे तय होता है कि सरकार किस चीज़ को, किस गेम को कितना ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है तो इसमें स्वाभाविक है भविष्य है। साहब, आपको जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या उनको? हाँ मिल रही है, सारा चीज़ अच्छी तरह रह रहे थे, खा रहे थे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। सभी सुविधाएं मिल रही है? हाँ सही सुविधा। देखिए, हमेशा खिलाड़ियों की शिकायत रहती है कि हमें जो फैसिलिटी चाहिए वो नहीं मिलती, कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए। तो आपको क्या इस प्रकार की प्रॉब्लम आई? नहीं अभी तो कोई नहीं आई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, आपका लड़का आज इस मुकाम पर पहुंचा है जिसके कारण आज सभी ग्रामीण और पूरे देश को इस पर गर्व है, उसके बारे में क्या बताएं? ये सबसे पहले कोच साहब ने का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करवा के इसको इस लेवल पे पहुंचाया, और इसके परिवार ने भी बहुत साथ दिया। एक आप खुद भी खिलाड़ी रहे हो, तो खिलाड़ी होने के नाते अपने बच्चे को क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं ये टिप्स देना चाहूँगा, ये बढ़िया मेहनत करे और बहुत ऊंचा लेवल पे खेल गया एक दिन।